नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2023 में इस साल, तो अभी उसके 4th राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए आपके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग और एक चीज़ पे बात करेंगे कि आखिर जो झारखंड में पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें जिस तरीके से 4th राउंड का काउंसलिंग हो रहा है सीट बचे रहने पर, तो क्या उसी तरीके से एएनएम और जीएनएम की और फिर बीएससी नर्सिंग की क्या 4th राउंड की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी? तो देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे jceceb.jharkhand.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आने के बाद इम्पॉर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग पर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पारामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के परीक्षाफल के आधार पर विशेष चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना। तो देखिए, इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। व्यू पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे इसे देख पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ये आपका है। और यहाँ पे आप देखिए, पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के परीक्षाफल के आधार पर विशेष चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना। तो देखिए, ये जो आपका यहाँ पे 4th राउंड का जो काउंसलिंग होने वाला है, 3rd राउंड तक आपका हो चुका है, तो ये यहाँ पे क्यों होने वाला है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके कि उपरोक्त के अनुपालन में परिषद द्वारा पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के परीक्षा फलों के आधार पर पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय एवं पैरामेडिकल मैट्रिक स्तरीय की सीटों पर नामांकन की अनुशंसा हेतु तृतीय यानी अंतिम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के उपरांत रिक्त बचे सीटों के लिए दिनांक 24/11/2023 से विशेष चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार आरंभ किया जा रहा है। मतलब देखिए, आपका जो 3rd राउंड का जो काउंसलिंग हुआ था, 3rd राउंड का ये काउंसलिंग लास्ट था। जनरली 3rd राउंड तक यहाँ पे काउंसलिंग होते हैं झारखंड में पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स में। और यहाँ पे इस बार हुआ क्या कि जब 3rd राउंड का यहाँ पे अंतिम चक्र वाला आपका काउंसलिंग हुआ, उसके बाद भी आपके कुछ सीटें रिक्त रह गई, बची हुई रह गई। और इसका जो ऑनलाइन यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ये आज से स्टार्ट होगा 24 नवंबर 2023 से। और देखिए, यहाँ पे आपके कुछ जो कॉलेज हैं, 2 कॉलेज के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। एक तो आपके राजकीय पैरामेडिकल संस्थान मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जो कि आपका पलामू में है, और एक राजकीय पैरामेडिकल संस्थान फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जो कि दुमका में है। यहाँ पे 2023 और 24 के जो शैक्षणिक वर्ष है, इसके यहाँ पे अध्ययन के लिए जो पैरामेडिकल का पाठ्यक्रम है, इसमें नामांकन हेतु देखिए अनुशंसा के निमित्त पाठ्यक्रम वार यहाँ कोटिवार एवं जो कोटावार है सीटों की विवरणी परिषद के उपलब्ध कराई गई है। परिषद के जो ऑफिशियल वेबसाइट में है, यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी कि कितनी सीटें यहाँ पे खाली है और किस कोटा में, मतलब किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं और किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं। तो ये सब यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाएंगी जल्द ही। आज से यहाँ पे तो काउंसलिंग आपका स्टार्ट है, तो आज यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे आपको जो यहाँ पे आपके प्रमाण पत्र हैं, जो आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं और जो प्रमाण पत्रों की जो मूल प्रति है, वो भी आपको संस्थान में प्रस्तुत करना पड़ेगा, मतलब आपको देना पड़ेगा, ये अनिवार्य होगा। और यहाँ पे देखिए, आज से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप काउंसलिंग में जब आप सीट फिलिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो विकल्प आपको भरने का यहाँ पे लिमिट है, ये नहीं रहेगा। आप सब में सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल में सेलेक्ट कर सकते हैं। विकल्पों को भरने की संख्या पर यहाँ पे क्या है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ पे इस काउंसलिंग में कौन से अभ्यर्थी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे,
तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि परीक्षा फलों में शामिल धनात्मक अंक धारित अभ्यर्थियों को मेधा सह इच्छा के अनुसार के आधार पर यहाँ पे क्या होगा, साक्षात्कार के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा, सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्क्स जो है आपके एग्जाम में धनात्मक होना चाहिए, मतलब आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो ये सारी काउंसलिंग आज से स्टार्ट है। और देखिए यहाँ पे आपको फ़ी जो लगेगा, काउंसलिंग फ़ी क्या है, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस और जो BC1 और BC2 कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो फ़ी है ये 400 रुपीज़ है। और यहाँ पे देखिए आपके SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स, किसी भी कैटेगरी के, सभी कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे जो फ़ी लगेंगे ये 250 रुपये लगेंगे, और SC ST के। तो यहाँ पे देखिए आप जो आपका ऑनलाइन यहाँ पे सीट फिलिंग और जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग ऑफ सीट फॉर सीट अलॉटमेंट। तो आपको जो भी आपको सीट चाहिए या फिर जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप आज से जो काउंसलिंग आपके स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, अगर आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं, धनात्मक अंक हैं तो देखिए यहाँ पे 24 नवंबर 2023 से ये स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट के लिए, तो आपका देखिए ये हो गया 28 नवंबर, ये आपका लास्ट डेट है। अगर आप इसमें कुछ गलती करते हैं तो आप इसे एडिट कर पाएंगे, और एडिट कब कर पाएंगे, ये 29 नवंबर 2023 को एडिट कर पाएंगे। फिर आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा जारी, ये कब होगा, ये 1 दिसंबर 2023 से लेकर 9 दिसंबर 2023 तक ये आपको जारी हो जाएगा। और सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगा आपका, और फिर जो एडमिशन होगा इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट, तो ये कब होगा, ये 2 दिसंबर 2023 से लेकर 9 दिसंबर 2023 तक आपका यहाँ पे एडमिशन चलेगा। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपको जिस इंस्टीट्यूट में सीट मिलेगी उसी इंस्टीट्यूट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एडमिशन के पहले। तो यहाँ पे देखिए आज से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, और 28 नवंबर 2023 तक आपके काउंसलिंग चलेंगे, और जो आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा ये आपका 2 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके जिस तरीके से थर्ड राउंड का जो लास्ट यहाँ पे काउंसलिंग था, उसके बाद भी यहाँ पे सीट बचे रहने की वजह से विशेष रूप से यहाँ पे फोर्थ राउंड का जो काउंसलिंग है ये स्टार्ट किया गया है। तो क्या इसी तरीके से ANM और GNM या फिर BSc नर्सिंग में क्या आपके जो फोर्थ राउंड के काउंसलिंग है ये स्टार्ट हो सकते हैं? तो देखिए झारखंड में जो ANM और GNM की यहाँ पे अगर बात करें टोटल कितनी सीटें हैं, तो देखिए झारखंड में ANM और GNM दोनों मिला के यहाँ पे जो सीटें हैं ये टोटल यहाँ पे आपके टोटल सीटें यहाँ पे 420 हैं। देखिए अगर आपके BSc नर्सिंग की बात करें, जो आपका BSc नर्सिंग है झारखंड में, तो यहाँ पे टोटल आपको टोटल 50 सीटें हैं, और ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, और गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 50 सीटें हैं। और यहाँ पे जो आपके है जो ANM और GNM के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यहाँ पे टोटल 420 सीटें हैं, 420 सीट्स हैं। और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि नर्सिंग कॉलेज रिम्स रांची है, और यहाँ पे टोटल 30 सीट्स है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो फोर्थ राउंड का जो काउंसलिंग होने वाला है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि होगी आपकी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग। देखिए सबसे पहली बात है कि जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे झारखंड के ANM और GNM के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे ये टोटल 968 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे। और देखिए अगर बात करें कि गवर्नमेंट में तो टोटल ANM और GNM मिला के 420 ही सीट है, तो मान लेते हैं कि इसमें अगर आपका टोटल फिल हो गया होगा, फिर भी आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे आपके सीट ज़रूर अभी भी खाली होंगे। तो इसके लिए आपके फोर्थ राउंड के काउंसलिंग ज़रूर होने चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि कैसे 968 ही कैंडिडेट्स जब क्वालिफाई हुए थे, तो फिर कैसे और भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकेगा। तो देखिए जो आपका नियमावली निकला था 2023 में,
इस साल 2023 में। तो इसमें साफ-साफ लिखा गया था कि झारखंड जो आपका संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम जो अर्हतांक है वो कितने होंगे, वो देखिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति और जो महिला वर्ग है मतलब जितने भी फीमेल हैं तो उस कैटेगरी में आपको 32% आपको क्या मार्क्स लाने थे और 32% आपका जो फुल मार्क्स है उसका क्या हो जाता है 48 मार्क्स आपके फुल मार्क्स जो है ये कितने एग्जाम में 150 मार्क्स आपको पूछे जाते हैं तो 48 मार्क्स यहाँ पे आपके 32% आते हैं। तो 48 मार्क्स जो लाए वो कितने कैंडिडेट्स थे, वो 968 यहाँ पे कैंडिडेट्स ही थे। तो देखिए आपके यहाँ पे एक चीज़ ये लिखा गया है इस जो नियमावली है ये आपका, तो इसमें एक चीज़ क्या लिखा गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जिन्हें समय समय पर क्या होगा राज्य सरकार के द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। मतलब ये जो आपका नियमावली बना है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इतना ही रहेगा और इससे कम नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब इसमें जो एक लाइन ये लिखा हुआ है यहाँ पे संशोधन यहाँ पे पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे 32% रखा गया है, अगर इसको थोड़े से कम कर दिए जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर जो बची हुई सीटें हैं उसमें कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के थ्रू फिलअप किया जा सकेगा। क्योंकि अगर फिर से एग्ज़ाम लिया जाता है तो ये एक हिसाब से उतना सही नहीं होगा जब यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। तो इसमें थोड़ी बहुत संशोधन करके अगर सीट खाली है अभी भी तो इसमें संशोधित करके क्या होगा, ये जो आपके परसेंटेज है पासिंग मार्क्स के इसको थोड़ा अगर कम किया जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल जाएगा जो भी सीटें खाली बची हुई हैं उसमें। तो अभी देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एएनएम और जीएनएम के नर्सिंग के हैं इसके आने अभी बाकी हैं, अभी तक आए नहीं है फोर्थ राउंड के कि काउंसलिंग आपकी होंगे या नहीं होंगे। हाँ लेकिन सीटें बहुत सारी खाली हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात तो नहीं बता सकते हैं मतलब कंफर्म होके, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ सीटें खाली रह सकती हैं और प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीटें अभी भी खाली हैं। तो पॉसिबल है कि फोर्थ राउंड के काउंसलिंग आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।